राजा और श्याम की आखिरी कहानी। पिछली कहानी में हमने सुना था कि श्याम को जिंदा जला दिया गया था, लेकिन श्याम की चौथी पत्नी जो पोथी राजा की बेटी थी ने श्याम से वादा किया था कि चाहे जो भी हो वह उसे कुछ नहीं होने देगी। अब देखते हैं पोथी राजा की बेटी ने क्या किया। जब श्याम को जलाया गया तो श्याम के पिता राजा और उसकी सौतेली माँ यासिन बहुत खुश थे। वे एक दूसरे से कह रहे थे, अच्छा हुआ, हमारा काम सफल हो गया। श्याम अब मर चुका है और अब हमारा छोटा बेटा राजा बनेगा। मैं सुबह ही इसकी घोषणा की तैयारी करूंगा। लेकिन ये सब बातें श्याम की पत्नी बाघ राजा की बेटी ने सुन ली। वह बहुत गुस्से में थी। उसके मन में बदले की भावना और उसने तय कर लिया कि वह अपने पति की मौत का बदला लेगी। श्याम के जलाए जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट आए। श्याम की मां ममता और उसकी पहली पत्नी पाखासी दुख में डूबी हुई थी, लेकिन पोथी राजा की बेटी के मन में दुख नहीं था, बल्कि वह क्रोध में भर चुकी थी। रात के लगभग 12 बज चुके थे। सभी सो चुके थे, लेकिन पोथी राजा की बेटी ने कुछ तैयारी करनी शुरू की और बाघ राजा की बेटी चुपके से उसे देख रही थी। पोथी राजा की बेटी अपने पिता की दी हुई पोथी, दीप, भोग और कुछ कपड़े लेकर वहां गई जहां श्याम को जलाया गया था। उसने वहां सब चीजों को सही जगह पर रखा और पोथी पढ़ना शुरू कर दिया। बाघ राजा की बेटी ये सब देख रही थी। वह पास आकर पूछ बैठी, तुम ये सब क्या कर रही हो? पोथी राजा की बेटी ने उसे चुप कराते हुए कहा, सुनो, मैं जो भी कर रही हूँ उसे किसी को मत बताना। यहाँ बैठ जाओ और बस देखो। बाघ राजा की बेटी ने चुपचाप उसकी बात मानी और बैठ गई। पोथी राजा की बेटी ने पोथी पढ़नी शुरू की। थोड़ी देर बाद जब पोथी का पाठ खत्म हुआ तो उसने एक फूल को पानी में भिगोया और चारों तरफ छींटे मारे। अचानक श्याम जिंदा होकर उठ बैठा। बाघ राजा की बेटी ये देखकर चौंक गई। श्याम ने कहा, प्रभु, मैं कितनी देर से सो रहा था। श्याम की दोनों पत्नियों ने उसे पूरी सच्चाई बताई कि कैसे राजा और रानी ने उसे जानबूझकर मरवा दिया। ये सुनकर श्याम ने पूछा, अब हमें क्या करना चाहिए? श्याम की पत्नियों ने कहा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जो हम कह रहे हैं वह जाकर सुबह अपने पिता से कहना, बाकी का काम हम देख लेंगे। श्याम ने हामी भर दी। बाघ राजा की बेटी ने अपने पिता के पास एक चिट्ठी भेजी जिसमें सब कुछ लिखा था। छोटी बाघ वह चिट्ठी लेकर बाघ राजा के पास पहुंची। अगली सुबह श्याम ने राजा और रानी के दरवाजे पर दस्तक दी। राजा ने दरवाजा खोला और सामने श्याम को देखकर हैरान रह गया। वह डर गया और मन ही सोचने लगा, श्याम जिंदा कैसे है? कल तो उसे हमने जला दिया था। श्याम ने कहा, पिताजी, आपने मुझे दादाजी के पास भेजा था, तो मैं उनसे मिलकर लौट आया हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी आत्मा की शांति के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। इस पूजा में बाघ का दूध लाना होगा और वह दूध आपको खुद ही निकालना होगा। अगर आप ये नहीं कर पाए तो आपको और छोटी माँ यासिन को जिंदा जला दिया जाएगा। श्याम की बात खत्म होते ही बाघों का झुंड उनके आंगन में आ गया। ये वही बाघ थे जिन्हें बाघ राजा ने उसकी बेटी की चिट्ठी पढ़कर भेजा था। राजा और रानी डर के मारे थर थर कांपने लगे। राजा ने श्याम से कहा, श्याम, ये सब क्या है? इन बाघों को तुरंत यहाँ से भगाओ। लेकिन श्याम ने कहा, पिताजी, आप भूल गए क्या? आपको इन बाघों का दूध निकालना होगा। दादाजी ने यही कहा था। श्याम की चारों पत्नियां ये देखकर खुश थीं। डरते डरते राजा बाघों के पास गया, लेकिन बाघों ने उसे मार डाला। अब रानी की बारी आई, लेकिन वह भी बाघों का दूध निकालने में नाकाम रही और उसे भी उसी समय जिंदा जला दिया गया। इस तरह श्याम ने अपने छोटे भाई राज को राजा बनाया और वह अपनी चारों पत्नियों और मां के साथ खुशी खुशी रहने लगा। हमारी कहानी यहीं खत्म हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और कहानियां जल्द ही आएंगी।